हैं सुबह के 5 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आप लोग को दिखाएंगे लगभग 2150 किलोमीटर का सफ़र, जो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। हम लोग शाम के 5 बजे पहुंच जाएंगे। अब 2150 किलोमीटर इतने जल्दी कैसे पहुंचेंगे वो भी दिखाएंगे अलग अलग तरीके से। एक बार कार से जाएंगे, फिर प्लेन से जाएंगे, फिर वहाँ से कार से जाएंगे। तो चलते हैं। अभी पहले चलते हैं एयरपोर्ट, फिर वहाँ से चलेंगे दिल्ली, हैदराबाद टू दिल्ली, फिर दिल्ली से कार से आगे की सफ़र रहेगी। ओके, देखते हैं, मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट तक। हैदराबाद में लगभग 40-50 किलोमीटर की जर्नी होगी कार से। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे दिल्ली तक का सफ़र हैदराबाद से। हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हैदराबाद का हमारा रोड है, जिसको हमने हमारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा अक्सर। पहुँचते हैं एयरपोर्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद के एयरपोर्ट। 50 किलोमीटर की यात्रा 2150 में कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला ट्रिप होगा 1700 किलोमीटर का दिल्ली तक। हैदराबाद से दिल्ली वो प्लेन में होगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी ट्रॉली ये ले रहे हैं, ट्रॉली, उसमें रखेंगे बैग और सब बैग को लेके चलेंगे। ये है ट्रॉली और ये सब हमारे बैग हैं। अभी आपको डिजी यात्रा का भी एक्सपीरियंस दिखाते हैं। जो डिजी यात्रा ऐप अगर आप मोबाइल में डाल लेंगे तो आप लोगों को आईडी प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं और लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग डिजी यात्रा के थ्रू बिना कुछ आईडी प्रूफ दिखाए, बिना बोर्डिंग पास कुछ भी दिखाए सीधा अंदर जाएंगे। और आप लोग भी अपने मोबाइल में डिजी यात्रा की ऐप डाल लो, जो आपको ईजी पड़ती है। डिजी यात्रा के थ्रू 2 मिनट में अंदर आके दिखा नहीं पाए। उसमें क्या होता है कि आपके कैमरे से आपको स्कैन करके, मतलब कैमरे में जो आपकी आइडेंटिटी होती है आधार के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आप अंदर आ जाते हैं। अभी गेट नंबर देखते हैं कि अपन लोग को चेक इन कराने किस पे जाना है। अभी ये दिखा रहा है, अभी अपने फ्लाइट का दिखाई नहीं रहा है। हम लोग सेल्फ चेक इन कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि खुद से भी आप बैग को चेक इन कर सकते हैं, जिसमें आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है एयरपोर्ट वालों की। इसमें क्या आप खुद से वो कर सकते हो। जैसे अभी ये बोल रहा है चेंज सीट, अब हमें चेंज नहीं करनी है, हमें बैग चेक इन बस कराना है। तो बैगेज तो चेक इन पे सेलेक्ट करता हूँ और दोनों में एक एक बैग ऐड कर देता हूँ। एक और भी कर सकते हैं ना। अब अगर हम एक और करने की कोशिश करें, द फ्लाइट हैज़ ए मैक्सिमम बैगेज लिमिट पर पैसेंजर, प्लीज सी एन एजेंट। तो नहीं हो रहा है, एक और ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करी गई है। अब ये हमें बैग टैक्स प्रिंट करके देगा और बोर्डिंग पास। नंबर डालो ना। देखिए ये बोर्डिंग पास है, अभी दोनों बोर्डिंग पास और बैग टैक्स मिल गए। इसको सेल्फ चेक इन बोलते हैं। और आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपका सामान 15 किलो से कम का ही रहेगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी मशीन। ये डिजी यात्रा ऐसा है। चेक इन, अब बैग जा चुका है स्कैन होके, दूसरा भी बैग कर देंगे। हम लोग ने अभी सामान चेक इन करा लिया है। अब जा रहे हैं आगे फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए। गेट नंबर 11 एयर इंडिया का फ़्लाइट है। अब 1700 किलोमीटर की यात्रा शुरू होगी थोड़ी ही देर में। अभी कुछ खाते हैं पहले एयरपोर्ट पे, देखते हैं क्या बढ़िया मिल रहा है पनीर वाले में कुछ खाने के लिए। तो सोच रहे हैं छोले कुलचे और पूड़ी सब्ज़ी खा लें। प्लेन में भी मिलेगा, एयर इंडिया के प्लेन में खाना मिलता है, इंडिगो में नहीं मिलता है। तो देखते हैं अभी क्या खाते हैं। पूड़ी सब्ज़ी छोले कुलचे 20 रुपये में मिल जाती है, नहीं तो अगर आप उससे खरीदो तो बहुत महंगी मिलती है। और दिल्ली में 9 रुपये मिल जाती है इसी मशीन से। और दुकान में लोग तो बहुत महंगी मिलेगी। हैदराबाद का एयरपोर्ट है, एक वाली मशीन से खरीदना 20 रुपये वाली मिल जाएगी एयरपोर्ट। अच्छा, खा चुके हैं छोले कुलचे, छोले भटूरे और जो मटर कुलचे हैं वो हम लोग पैक करा लिए हैं। और एयर इंडिया में भी खाना मिलेगा। अब देखना पड़ेगा कि वहाँ पे खाना क्या मिलेगा। तब चलते अपने गेट के पास। गेट नंबर 11 है हम लोग का, फिर बैठेंगे, वहाँ से बोर्ड करेंगे प्लेन में। करने विस्तारा का प्लेन है अपना, इधर वाला वो दिख नहीं रहा है, एयर इंडिया का खड़ा है बाजू में। तब जाएंगे दिल्ली, फिर देखते हैं 1700 किलोमीटर कवर करेंगे, फिर हमारा 400 किलोमीटर और बचेगा। और अब अपना शुरू होने वाला है हैदराबाद से दिल्ली का सफ़र। कुल अप्रॉक्सीमेटली 1700 किलोमीटर्स है और फ्लाइंग टाइम है इसका 2 आवर्स 25 मिनट्स। बाहर का जब प्लेन चलने लगेगा तो बाहर का भी आप लोगों को
जा रहे हैं आगे नोएडा, वहाँ से फिर गाड़ी लेके और आगे जाएंगे यूपी में, वो भी दिखाएंगे। 1700 किलोमीटर पार हो गया, 1750 किलोमीटर, अब और 400 किलोमीटर बचे हैं, देखते हैं वो कैसे रहता है। तो हम लोग अभी दिल्ली में उतर चुके हैं और जा रहे हैं नोएडा, वहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए जो हमारा 400 किलोमीटर और लगेगा। अभी तक 2150 किलोमीटर के सफ़र में हमने 1750 कवर कर लिया और शाम तक आपको दिखाते रहेंगे कहाँ पहुँचे, कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग अभी नोएडा में हैं, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एयरपोर्ट से हम आए थे। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, जो 400 किलोमीटर आज का बचा है। 1750 किलोमीटर्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब ये बचे 400 किलोमीटर बाई रोड की रहेगी यात्रा, तो बीच बीच में आपको दिखाएंगे जो भी लोकेशंस आएगी आसपास की। अभी हम लोग जेपी नोएडा एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको, नोएडा से आगरा तक जाता है, इस पर चल रहे हैं। और हम लोग अभी और हमारा 300 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस बचा है। ये नोएडा से आगरा डायरेक्ट रूट जाता है, जो जिसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेट होती है। इसी तरीके से और भी आपको रूट की जानकारी देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अब हम लोग 50-60 किलोमीटर के बाद आगरा पहुंच जाएंगे। फिर आगरा से हमें आगरा टू लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे मिलेगा, जिसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है लगभग, और वो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में बनाया गया था वो रोड। अब जो हम बात करते हैं इंडिया में जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, वो ये सारे एक्सप्रेसवे हैं, कुछ तो पहले से जो बन चुके थे ये सारी चीज़ें, और अब मोदी सरकार में जो दूसरे डेवलप हो रहे हैं वो तो और हो ही रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में जब आगरा पहुंचेंगे और कट से जब हम लखनऊ वाला रोड पकड़ेंगे तब आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग आगरा के पहले एक पेट्रोल पंप में रुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रज्ञा और ये दोनों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था। अब आगे चलेंगे, आगरा आएगा, इसके बाद फिर दिखाएंगे और आपको। अभी 1 घंटा बचा आगरा आने में, नोएडा से चले हुए 1 घंटा चल चुके हैं। अभी हम लोग मथुरा क्रॉस कर चुके हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर है। अब मथुरा के बाद आगरा आएगा और आगरा में 20 किलोमीटर चलेंगे हम आगरा के आउटर रिंग रोड पे, जो यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है 102 किलोमीटर के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मिलेगा हमें। और ये एक्सप्रेसवे तो जेपी वाला है, जो है ही बढ़िया, वो इससे भी बढ़िया है। आप बोर्ड में देख सकते हैं सामने, अभी आप लोग को दिखेगा इसके बाद कौन कौन सा आने वाला है। हाथरस आगरा 113 किलोमीटर, मथुरा 54, सदाबाद। हम मथुरा के आउटर रीजन में, मथुरा अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम मथुरा के मंदिर, वृंदावन के मंदिर सारे दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली से अगर आप आते हैं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं मथुरा वृंदावन जाने के लिए। ठीक है, तो 15 दिन के बाद डालूंगा, तब तक बोर पुराना हो। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के एकमात्र स्टॉप पे रुके हैं, जो पूरे 100 किलोमीटर्स में एक ही स्टॉप है ये वाला। भाई बाहर से दिखाऊंगा, अभी इसको फूड कोर्ट में अंदर आए हैं, बाहर से भी आप लोग दिखाऊंगा। हम लोग रुके थे लोग अभी रुके थे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। ये है हमारा आगरा से लखनऊ वाले पे जो पहला स्टॉप है, और मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर हैं सारे। ये रजत है, रजत की मम्मी, रजत की सिस्टर, और इधर प्रिया है। और आप लोग बताओ आपको कैसा लगा अभी तक वहाँ से नोएडा से जो हम लोग आ रहे हैं गाड़ी का सफर? हमारे सागर भैया की ड्राइविंग थोड़ा जैसे और रूट कैसा लगा, तो अभी अब आगे हम लोग जब पहुंच जाएंगे लास्ट में, तब आपको बताएंगे कि हमारा पूरा 2150 किलोमीटर का ओवरऑल फीडबैक क्या रहा। और अभी हमें थोड़ी थकान लगने लगी है, अभी हम लोग थोड़े थक चुके हैं, पर अब आराम करेंगे घर जाके। अब हम लोगों ने एक्सप्रेस वे छोड़ दिया, अब स्ट्रेट वाले पे आ गए। फर्रुखाबाद के लिए हम सॉरी से कट ले चुके हैं। अब आगे आपको फर्रुखाबाद पे अपना दिखाते हैं पूरा। ये मम्मी देख हमें भी देना, हम भी हैं। तो अभी हम लोग प्रिया के घर में आ चुके हैं, देखो सब लोग हैं। पापा ये स्केच कौन सा लगवाया? ये फोटो लगी हुई है।
देखो हम लोग देखते हैं बंदर कोई डर नहीं रहेगा बहुत काम आज शॉपिंग करने वाली देखिए। आज हम लोग का 2150 किलोमीटर का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। अभी हम अपने ससुराल में पहुँच चुके हैं फर्रुखाबाद में, और अब आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। अब हम अगली व्लॉग लाने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें उस व्लॉग को देखने के लिए। थैंक यू।